जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखिए, बुलियन अलजेब्रा एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले जो है कि ये 4 नंबर में आ सकता है। डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, ठीक है ना, या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट की बात कर लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, कोई भी रिलेशन जो है कि आर है जो कि सेट ए में डिफाइंड है, इस सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर, इसी आर को हम लोग पार्शियल ऑर्डर कहेंगे यदि इफ आर इज, आर मेरा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा, ए रिलेट करे ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। एंटीसिमेट्रिक मतलब ए रिलेटेड टू बी होगा और बी रिलेटेड टू ए होगा। कब? अनलेस ए इक्वल्स टू बी, जब तक कि ए बी के बराबर नहीं हो जाए तब तक ये स्थिति नहीं होगा कि ए बी से रिलेट करेगा और बी ए से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ए बी से रिलेट करेगा और बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर, तो उस केस में ए सी से रिलेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है सेट द सेट ए, मतलब ये मैं बताना चाहूँगा कि पोसेट क्या होता है। कोई भी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए को यदि आप लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर के साथ लिखते हैं तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, टुगेदर विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देख सकते हैं नीचे में ए लेस देन इक्वल, ये ए लेस देन इक्वल एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लेस देन इक्वल को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। मतलब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि ए नॉन एम्प्टी सेट को अगर हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ लिखते हैं तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पोसेट कहते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम भी है, तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ए टुगेदर विद पार्शियल ऑर्डर आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट पोसेट, ठीक है ना। तो नोट, इफ लेस देन इक्वल इज ए पार्शियल ऑर्डर ऑन ए, देन ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए लेस देन इक्वल, ए कॉमा लेस देन इक्वल इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट या फिर पोसेट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है ए लेस देन इक्वल को हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं, मतलब पोसेट कहते हैं, है ना। पोसेट कहते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ या फिर आप पार्शियल ऑर्डर सेट भी कह सकते हैं या फिर पोसेट भी कह सकते हैं डायरेक्ट। तो ये पोसेट क्या कहलाएगा, ये पोसेट ही टोटली ऑर्डर सेट कहलाएगा या फिर चेन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि इसके हर एक दो एलिमेंट कंपेरेबल हो। कहने का मतलब ए लेस देन इक्वल इज ए पोसेट, बी ए पोसेट द एलिमेंट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए कैपिटल ए आर सेट टू बी कंपेरेबल। अगर ये कंपेरेबल हुआ मतलब ए बी से रिलेट करे या फिर बी ए से रिलेट करे, तो उस केस में, उस स्थिति में पोसेट को हम लोग क्या कहते हैं, पोसेट को हम लोग टोटली ऑर्डर सेट कहते हैं, यानी कि टोसेट कहते हैं या फिर चेन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा हुआ हूँ कि लेट ए लेस देन इक्वल बी ए पोसेट, देन ए लेस देन इक्वल इज सेट टू बी या इज कॉल्ड चेन या टोटली ऑर्डर सेट इफ एवरी टू एलिमेंट्स इन ए के प्रत्येक दो एलिमेंट्स आर कंपेरेबल हो तब, देन दज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन ए इज रिलेटेड टू बी या फिर बी इज रिलेटेड टू ए, ऐसा होना चाहिए। तभी हम लोग टोटली ऑर्डर सेट कहेंगे या फिर उसको टोसेट कहेंगे या फिर जो है कि चेन कहेंगे। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, x बराबर 2, 3, 6, 12, 24, 36 है एंड रिलेशन लेस देन इक्वल बी इज सच दैट x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ दिस। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर हाँ 4 नंबर में ही पूछा जा सकता है। 2 नंबर का कोई गुंजाइश नहीं, 1 नंबर का कोई गुंजाइश नहीं, है ना। 4 नंबर में पूछा जा सकता है, कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आगे, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो छोड़ देते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनका जो है कि जो नंबर वो स्कोर करना चाहते हैं वो नहीं आ पाता है। देखिए नेक्स्ट है, तो 2, 3, 6, 12 का हम लोग हैश डायग्राम बनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग उसका रिलेशन पूरा लिख लेंगे, टोटल रिलेशन। जैसे 2 से 2 कटेगा, देखिए 2 से 2 मतलब देखिए एक्स वाई से रिलेट होना चाहिए और एक्स वाई से छोटा भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। तो 2 2 होगा, फिर 2 6 हो जाएगा, 2 3 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता है। देखिए 2 से छोटा मतलब देखिए एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है, एक्स इक्वल भी हो सकता है वाई के, और एक्स डिवाइड करना चाहिए वाई को, तभी वैसा चीज़ को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो 2, 2 होगा, 2, 6 होगा, 2, 12 होगा, 2, 24 होगा, 2, 36 होगा, 3 होगा, ठीक है ना, फिर 3, 6 आप पूरा देख सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए 2 6 को डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है और 12 24 को डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट है 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, 12 36 को कर रहा है, फिर 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, 12 24 को कर रहा है, 12 36 को भी कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप नीचे वाला का हैश डायग्राम देख सकते हैं। लेट एक्स बी ए सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर होना चाहिए एंड लेट लेस देन इक्वल बी दी रिलेशन डिवाइड्स, ये डिवाइड्स का रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, शो कर रहा है। एक्स वाई से छोटा भी होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। कैसा होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई को डिवाइड करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवाइड ना करे और तब फिर उसको नहीं लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स का पहले तो 12 का फैक्टर लिख लीजिए, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 6 होता, 12 होता है, क्योंकि 12 को ये सब डिवाइड कर सकता है। तो 1 1 1 से छोटा है, 1 1 के इक्वल भी है ना, मतलब 1 1 के इक्वल है, एक है, ठीक है ना, छोटा भी हो सकता है। फिर 1 2 से छोटा है, हाँ है, लेकिन 1 2 को डिवाइड करता, हाँ करता है, तो 1 2 भी हो गया। 1 3 को डिवाइड करता है, 1 छोटा भी है, हाँ है, तो 1 3 हो जाएगा। फिर आपका 1 12 भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 12 हो गया, 2 24 हो गया, ये पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका हैश डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 12 को करता है, 1 3 को करता है, 3 6 को करता है, 6 12 को करता है और 2 6 को करता है। देखिए ये जितना भी यहाँ पर रिलेशन है ना, इस रिलेशन को मैंने हैश डायग्राम की मदद से पूरा लिख दिया है, ठीक है ना। तो इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हैश डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आप ये नहीं लिखिएगा तो फिर हैश डायग्राम कैसे बना पाइएगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डुअल ऑफ पोसेट क्या होता है। पोसेट का मतलब डुअल किसे कहते हैं। देखिए कोई भी अगर पोसेट है, लेट पी लेस देन इक्वल बी एनी पोसेट, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल क्या है, आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीन चीज़ है। और डुअल क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर P लेस देन इक्वल अगर पोसेट है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, P, R कोई अगर पोसेट है तो P, R डैश उसका डुअल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर, और इसको डिफाइन करने के लिए हमको एक R बार को डिफाइन करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, x रिलेटेड विथ y विद द रिलेशन R बार, इफ एंड ओनली इफ y रिलेटेड टू x, ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। देखिए तो लेट R बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट x देन द कन्वर्स ऑफ R डिनोटेड, जो R का जो कन्वर्स होगा उसको हम लोग R बार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहा हूँ, कारण ये है कि अभी समझाने का टाइम नहीं है ज़्यादा, अभी ऊपर मैं समझा रहा हूँ, कारण है कि आपके एग्जाम है, ठीक है ना। इसको मद्देनजर मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं वो देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, जो बच्चे का रिवीजन है शुरू से वो बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इज ए रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाय द सेटिंग A related to B with the relation R bar, even only if B related to A for all A, B belongs to X। X क्या है मेरा, तो कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो if R is a partial order relation denoted by लेस देन इक्वल ऑन x पे है, तो उसका जो कॉन्वर्स होगा R बार होगा। R बार इज ए कॉन्वर्स ऑफ R इज डिनोटेड बाई ग्रेटर देन इक्वल x R बार इज कॉल्ड डुअल ऑफ पोसेट। पोसेट का डुअल कहलाता है ये, किस पोसेट का, तो x R बार का। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल इज कॉल्ड डुअल ऑफ पोसेट x लेस देन इक्वल, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना। और एक आ गया बहुत ज़्यादा जो है कि 8 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख क्या है, थ्योरम क्या कहता है, प्रूव दैट डुअल ऑफ पोसेट इज पोसेट। पोसेट का डुअल पोसेट होता है। तो x, R या फिर आप x इज लेस देन कहिए, इज ए पोसेट, देन अगर ये पोसेट है तो फिर x R बार इज ऑल्सो ए पोसेट। तो देखिए हम लोग को माइंड में ये करना है कि x R क्या है, मेरा पोसेट है, तो x R बार को हमको पोसेट दिखाना है। तो x R अगर पोसेट है तो इसका मतलब R जो होगा, जो वो होगा वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा x R बार को हमको क्या दिखाना है, x R बार को हमको पोसेट दिखाना है। इसका मतलब R बार को हम लोग को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन शो करना है। R बार को अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन शो करना है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव शो करना, तीन चीज शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे एक बाई एक करके, चल देखिए है ना, हम लोग करते हैं। वी हैव गिवन x, R इज ए पोसेट, x, R मेरा पोसेट है, तो देयरफॉर द रिलेशन R इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसीलिए इसी वजह से अगर मान लीजिए x R जो है कि मेरा पोसेट है, तो इसी वजह से R मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, क्योंकि पोसेट है, ऑब्वियस बात है, होगा ही होगा। अब टू शो डेट हमको क्या शो करना है कि x R बार को पोसेट शो करना, तो इसके लिए वी नीड टू शो डेट R बार इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसका मतलब R बार को हमको तीन चीज से गुजारना पड़ेगा। पहला रिफ्लेक्सिविटी चेक करना पड़ेगा, दूसरा एंटीसिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, तीसरा ट्रांजिटिविटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो R बार इज रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग करता है कोई x से, B आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो A से रिलेट करेगा विद द रिलेशन R, क्योंकि R मेरा रिफ्लेक्सिव है ऑलरेडी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू x के लिए। तो अब इसका देखिए, अगर A से रिलेट कर रहा तो इसका उल्टा भी तो सही होगा ना, इसका कॉन्वर्स मैपिंग भी तो होगा ना। मतलब A रिलेट करेगा A से अंडर द रिलेशन R बार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखिए मैंने बोला था ना वो जो डुअल होता है इस प्रकार से डिफाइन होता है, कहा गया, यह देखिए यहाँ पर
हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, अगर ए बी से रिलेटेड अंडर द रिलेशन आर बार, तो डुअल कहता है कि बी ए से रिलेट होगा अंडर द रिलेशन आर, ठीक है ना। इसके मदद से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ए से रिलेट कर रहा है तो इसका उल्टा ए ही होगा। ए का अगर स्वैप कीजिएगा तो क्या होगा, ए ही होगा, ए से ए ही होगा, तो आर बार से रिलेट करेगा। तो इसके लिए आर अगर ऐसा हो रहा है, ए से रिलेट हो रहा है ना, क्योंकि हर एक आप सिंपल सी बात है, आप अगर अपने आप को आईने में देखोगे तो आईना में जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज आपको दिखेगा। तो मतलब आप अपने इमेज से ताल्लुकात रखते हो, आपका इमेज आपसे ताल्लुकात रखता है। आप जहाँ जहाँ जाओगे आपका वहाँ पर छाई जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए से रिलेट कर रहा तो ए उसका उल्टा भी उससे रिलेट करेगा, तो इसीलिए आर बार रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आर बार को हमको एंटीसिमेट्रिक दिखाना होगा, तो एंटीसिमेट्रिक कहता है कि ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है, तो उस दौरान हमको दिखाना होगा ए और बी आपस में बराबर है। तो देखिए हम मान के चलेंगे कि ए बी से रिलेट करा अंडर द रिलेशन आर बार और बी ए से रिलेट करा अंडर द रिलेशन आर बार, तो हमको दिखाना होगा ए और बी आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर बार, तो दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा, उसका उल्टा है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ आर बार या फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ आर कह सकते हैं। नेक्स्ट बी रिलेटेड टू ए है तो ए रिलेटेड टू बी हो जाएगा। अब चूंकि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, तो ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा आर जो है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मतलब एंटीसिमेट्रिक होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो एंटीसिमेट्रिक एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर लिया, ए बराबर बी कर दिया। तो चूंकि अब फिर नेक्स्ट है ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर बार, बी रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर बार, तो ए इक्वल्स टू बी है, होगा ही होगा क्योंकि ऊपर में है तो यहाँ पर भी होगा। इसी वजह से आर बार मेरा क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आर बार के लिए भी ए इक्वल ही होगा, बी के ए और बी आपस में इक्वल ही होगा आर बार के लिए भी। नेक्स्ट आर बार ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए रिलेटेड टू बी मान लेते हैं, बी रिलेटेड टू सी मान लेते हैं, तो हमको दिखाना होगा ए सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर बार। तो चलिए ए रिलेट कर रहा है बी से, तो इसका मतलब बी रिलेटेड टू ए होगा। बी रिलेटेड टू सी है अंडर द रिलेशन आर बार, तो सी रिलेट करेगा बी से अंडर द रिलेशन आर, ठीक है ना। अब चलिए दोनों को ले लेते हैं, सी रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है ए से, ये हम लोग को अभी प्राप्त हुआ है। तो सी बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से कर रहा है, पहला दूसरा से और दूसरा तीसरा से, तो इसका मतलब पहला तीसरा से करेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आर मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इसका मतलब ट्रांजिटिविटी होगा, ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा, इसलिए सी रिलेट करेगा ए से। नेक्स्ट है इसका उल्टा क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ए रिलेट करेगा सी से अंडर द रिलेशन आर बार। तो हमने मान के चला ए बी से रिलेट कर रहा है आर बार के अकॉर्डिंग और बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर बार, तो ये हमको मिल गया ए सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर बार, और यही हम लोग को चाहिए था ट्रांजिटिव दिखाने के लिए। तो देयरफॉर रिलेशन आर बार इज ट्रांजिटिव, हेंस एक्स कॉमा आर बार, चूंकि आर बार मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और एंटीसिमेट्रिक भी हो गया। इसका मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सारा कंडीशन को फॉलो कर दिया, इसीलिए एक्स आर बार मेरा पोसेट है, दैट इज डुअल ऑफ पोसेट ऑफ पोसेट, ठीक है ना। और तो आगे मैं फोटो क्लिक किया हूँ, चलिए वो भी समझ लेते हैं, बट वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।